बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी जिसका नाम था सावित्री। उसका कोई परिवार नहीं था, लेकिन वह पूरे गांव के लिए दादी समान थी। उसका एक ही सहारा था, एक पुराना लकड़ी का चरखा जिससे वह सूत कातती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। सावित्री की एक खासियत थी, वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। चाहे कितना ही थोड़ा हो, वह हमेशा जरूरतमंद को कुछ ना कुछ दे ही देती थी। लोग उसे दया की देवी कहते थे। एक दिन जब सावित्री नदी किनारे बैठकर सूत कात रही थी, एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसके कपड़े फटे थे और चेहरा थका हुआ। दादी ने बिना कुछ पूछे अपने पास का फल और पानी उसे दे दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, तूने जो किया वह आजकल कोई नहीं करता। मैं साधु नहीं, एक ऋषि हूं। मैं तुझे एक वरदान देता हूं। सावित्री चौंकी, लेकिन फिर विनम्रता से हाथ जोड़कर बोली, मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं, बस मेरी चरखी ना टूटे, यही काफी है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन अब यह चरखा साधारण नहीं रहेगा। इस पर जो भी धागा काता जाएगा उसमें जादू होगा, पर ध्यान रहे, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना, वरना इसका जादू खत्म हो जाएगा। यह कहकर ऋषि हवा में गायब हो गए। सावित्री अब रोज अपना चरखा चलाती और जब भी कोई दुखी आता वह जादुई धागे से उनके लिए कुछ बना देती। किसी के लिए गर्म कंबल, किसी के लिए चप्पल, किसी के लिए पगड़ी। हर चीज में जादू होता। पहनते ही दुख कम हो जाता, भूख मिट जाती या दर्द दूर हो जाता। धीरे धीरे उसकी चरखी और मदद की बातें आसपास के गांवों तक फैलने लगी। एक दिन पास के शहर का एक लालची व्यापारी उसके गांव आया। उसने देखा कि बूढ़ी दादी तो बस सूत कातती है और लोग उसकी पूजा करते हैं। उसने सोचा, अगर ये चरखा मुझे मिल जाए तो मैं इससे सोने के धागे कातूंगा और अमीर बन जाऊंगा। वह दादी के पास आया और बोला, दादी, मैं तुम्हारा पुराना चरखा खरीदना चाहता हूं। इसके बदले मैं तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। सावित्री मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये चरखा बेचा नहीं जाता। यह तो सेवा के लिए है, व्यापार के लिए नहीं। व्यापारी ने धोखे से रात को चरखा चुरा लिया और अपने घर ले गया। सुबह होते ही उसने चरखा चलाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही धागा बाहर निकला उसमें से काले धुएं की लकीरें निकलने लगी। कुछ ही देर में उसका घर अंधे धुएं से भर गया और वह जोर से चिल्लाने लगा। उसी समय शिव फिर प्रकट हुए और बोले, जो चीज सेवा के लिए बनी हो वह लालच के हाथों में जाकर श्राप बन जाती है। उन्होंने चरखा वापस सावित्री को लौटा दिया और व्यापारी को जीवन भर जरूरतमंदों की सेवा करने का श्राप दिया। गांव लौटने पर दादी ने वह चरखा मंदिर में रख दिया और कहा, अब यह चरखा किसी एक का नहीं, पूरे गांव का है। जो सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहे वह इसका उपयोग कर सकता है। समय बीता, लेकिन वह जादुई चरखा आज भी गांव की कहानियों में जीवित है। बच्चे जब अपनी दादी से रात में कहानी सुनते हैं तो सबसे ज्यादा वह इसी कहानी की फरमाइश करते हैं। शिक्षा, मोराल, सच्चा जादू हमारे कर्मों में होता है। जब हम बिना स्वार्थ के मदद करते हैं तब असली चमत्कार होता है।